वो जो फील करने के लिए कहता है। मैं शब्द बिल्कुल कम बोलूंगा, खाली एक मजबूरी के लिए कि ध्यान कहीं विचलित ना हो जाए, भटक ना जाए। बाकी मूल उस समय अभी एक न्यायक है, और न्यायक के साथ में अकेला न्यायक नहीं कहा, न्यायक भाव कहा है। न्यायक भाव, उस भाव का भाव कैसे बताया है और हमें क्या ग्रहण करना है, उसे हम समझते हैं। बस भाव। चैतन्य 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 स्वभाव ही न्यायक भाव को जानने का, समझने का उपाय है। एक स्थान पर अभी बैठने से या फिर हाथ पर हाथ रखने से या फिर आंखें बंद करने से विकल्पों की गति ठहरती ही नहीं है। यह सत्य है। मशीन की तरह सुनना हो सकता है, मगर मन बंदर जैसा है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। फिर भी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता उन विकल्पों में गई नहीं। यह सत्ता मैं हूं। ज्ञान की अवस्था में
ये जो असंख्य प्रदेशों में, देह में सर्वत्र जहां ये ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान है, झलकना जिस पर्याय में होता वह पर्याय की परत है और वह एक समय की परत है। भाव का भाव है संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण सत्ता। ज्ञान की सपाटी पर ज्ञेय प्रतिबिंबित हुआ, झलका, फिर भी ज्ञान की सत्ता जिसमें प्रतिबिंब भी न पड़ा, झलकना भी न हुआ, ऐसा अनादि अनंत, ऐसा सत्ता स्वरूप यह भगवान आत्मा ही मैं हूं। सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा ही मैं हूं। संपूर्ण सत्ता। सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं। भाव है ज्ञायक, एक ज्ञायक और ज्ञायक भाव। भाव में प्रतिबिंब जहां नहीं पड़ता है और विराट 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 अस्तित्व है, झलक नहीं होती, अस्तित्व है। यह अस्तित्व मात्र भगवान आत्मा, यह मैं। सागर जैसे गहरा है और चांद का प्रतिबिंब सागर की ऊपर की सपाटी पर पड़ा, प्रतिबिंब पानी के अंदर नहीं पड़ा, प्रतिबिंब पानी के ऊपर ऊपर है। और जो अंदर सागर में अंदर 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 का भाव प्रतिबिंब को गौण करके जितनी भी गहराई है उस पानी में, जितना पानी है बस वो पूरा, पूरे का अर्थ भाव। ज्ञान की पर्याय के पीछे ज्ञायक है, मगर इस ज्ञायक में परिणाम तो नहीं है, मगर ज्ञायक में अकेला ज्ञान भी नहीं है, अनंत गुण पिंड रूप है। पानी की एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद नहीं, बूंदों का ही समूह है। और वहां ढूंढने पर एक बूंद, दो बूंद का विकल्प नहीं आता, पानी भरा हुआ। तरंग पर प्रतिबिंब पड़ा मगर भरा हुआ पानी, ऐसा भरा हुआ, यह भरा हुआ। ऐसे ही ये ज्ञायक देव, ये अनंत गुणों का भरा हुआ पूरी वस्तु ऐसी है। तो दोनों में इस प्रकार से विचार करो। प्रतिबिंब जहां पड़ता है वहां भरा हुआ नहीं है, और जो भरा हुआ है वहां प्रतिबिंब नहीं है।
ऐसे ही है जगत का, ये टेबल, ये कुर्सी, ये प्रतिबिंबित हुआ। तो भेद ज्ञान यह कि वह न्यायक नहीं है। जो अंदर में अनंत गुणों का वैभव है, बस यही न्यायक है, यही न्यायक। इसी में ही अपनापन, ये सत्ता और ये भाव, भाव में संपूर्ण वस्तु अभेद रूप से आती है। रागी द्वेषी तो नहीं हूं, मगर जानने वाला भी नहीं हूं। जानना भी पर्याय में, पर्याय में, पर्याय में, पर्याय में, पर्याय में, और मैं भाव स्वरूप हूं। जो भाव स्वरूप है वह अभाव स्वरूप नहीं हो सकता। जो अभाव स्वरूप है वह भाव स्वरूप नहीं हो सकता। और मैं त्रिकाल न्यायक भाव हूं, न्यायक भाव हूं, जिसमें परिणाम का अभाव है। जिसका अभाव है उस स्वरूप न्यायक नहीं हो सकता। न्यायक भाव परिणाम स्वरूप नहीं हो सकता।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन